हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 5 इनसाइड द एटम, परमाणु का अंतर्भाग। एटम का अर्थ होता है परमाणु। तो जो परमाणु होते हैं, एटम होते हैं, इसके आंतरिक भाग के बारे में हम स्टडी करेंगे। कैन यू रिकॉल, क्या आप याद कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मीन्ट बाय मैटर? द्रव्य अर्थात क्या है? मैटर का अर्थ होता है, हिंदी में हम देख सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य गैस भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। तो व्हाट इज मीन्ड बाय मैटर? मैटर का क्या मीनिंग होता है? ऑल फिजिकल सब्सटेंसेस और सब्सटेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, सभी प्रकार के भौतिक पदार्थ। और इन भौतिक पदार्थों के मैंने आपको प्रकार बता दिया है, जिसको हम कहते हैं 3 प्रकार के मैटर होते हैं। मैटर इज ऑफ 3 काइंड्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एटम? परमाणु अर्थात क्या है? एटम का मीनिंग क्या होता है? एटम का अर्थ होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसको कहा जाता है द स्मॉलेस्ट पार्ट इनटू विच एन एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड। एक एलिमेंट को डिवाइड किया जाता है, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको कहा जाता है एटम। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर? मैटर या पदार्थ या द्रव्य जिसको बोलते हैं, उसका सबसे छोटा घटक कौन सा होता है? तो उसका आंसर है एटम या परमाणु कह सकते हैं। वी हैव सीन दैट मैटर इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम देख चुके हैं कि द्रव्य जो होते हैं, पदार्थ जो होते हैं, वो किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, अणुओं से बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एटम्स। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एटम से मिलकर बनते हैं, अनेक परमाणुओं से मिलकर बनते हैं मॉलिक्यूल्स। इफेक्टिवली एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि मैटर या कोई द्रव्य जो है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम एटम को कह सकते हैं। आप देख सकते हैं, एटम्स का मतलब होता है परमाणु। परमाणु, एक से ज़्यादा एटम्स हो, जब उनका केमिकल बॉन्ड होता है, तब एक से ज़्यादा एटम्स हो तो मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, और मॉलिक्यूल से क्या तैयार होता है? मैटर या द्रव्य बनते हैं। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच रिटेन्स इट्स केमिकल आइडेंटिटी इन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। उसी भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में स्वयं की रासायनिक पहचान बनाए रखने वाला तत्वों का छोटे से छोटा जो कण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं। द टेबल 5.1 shows names and formulae of some substances। ये जो टेबल दिया गया है, इसमें कुछ हमें फार्मूले और सब्सटेंसेस के नेम दिए हुए हैं। Complete the table by putting tick marks in appropriate box to indicate the information of the smallest particle and the type of matter। तो आइए, कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम बाकी बॉक्स में, रिमेनिंग जो बॉक्स है उसमें हमें टिक मार्क करना है अप्रोप्रिएट बॉक्स में। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं वाटर, नेम ऑफ सब्सटेंसेस। वाटर, पानी, इसका फार्मूला है H2O। H2O का मतलब होगा हाइड्रोजन। तो देखिए, यहाँ हाइड्रोजन, H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन के 2 एटम। 1 एटम हुआ हाइड्रोजन का, सेकंड एटम, ओके, 1 2 एंड O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 1 एटम। टोटल कितने एटम हो गए फ्रेंड्स? यहाँ 3 एटम्स हो गए, हाइड्रोजन के 2 एंड ऑक्सीजन के 1। तो ये फार्मूला है H2O। तो आप मुझे बताइए, इसमें कितने हैं एटम? 3। तो इज एन एटम? नॉट। एटम है क्या? नहीं, ये 3 एटम्स हो गए, राइट। तो इसलिए यहाँ
इज अ मॉलिक्यूल। तो ये हाइड्रोजन के दो एटम्स एंड ऑक्सीजन मिलकर एक मॉलिक्यूल तैयार हुआ है, एक अणु तैयार हुआ है, इसलिए टिक मार्क किया गया है। सिंगल टाइप ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, क्या ये जो मॉलिक्यूल तैयार हुआ है H2O पानी का फार्मूला है, ये पानी का एक मॉलिक्यूल तैयार हुआ है, अणु तैयार हुआ है, तो इसमें एक ही प्रकार के एटम्स है क्या? नहीं, यहाँ दो प्रकार के एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एंड ऑक्सीजन के, टू टाइप्स ऑफ एटम्स। ओके, इसलिए यहाँ टिक मार्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट कॉलम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल तैयार हुआ है पानी का H2O वाटर का जो मॉलिक्यूल तैयार हुआ है, इसमें डिफरेंट प्रकार के एटम्स है क्या? राइट, करेक्ट। वो डिफरेंट कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसलिए यहाँ टिक मार्क किया गया। एलिमेंट, ये जो H2O है, हाइड्रोजन वाटर का जो क्या बोलेंगे अणु है, मॉलिक्यूल जो है, ये एलिमेंट है क्या? नहीं, ये क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिलकर क्या हुआ है? केमिकल कंपाउंड हुआ है। ओके, इसलिए कंपाउंड में टिक मार्क करेंगे। यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स? चलो आइए हम देखते हैं ऑक्सीजन, O2। तो यहाँ देखिए O2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो एक मॉलिक्यूल होता है, एक अणु होता है, वो O2 उसका फार्मूला है। इसका मतलब ऑक्सीजन के दो एटम्स, राइट। चलो, तो यहाँ हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन में, इसमें इज एन एटम, क्या है एटम है? नहीं, क्योंकि यह दो एटम्स है, राइट। इज अ मॉलिक्यूल, राइट। ये दो ऑक्सीजन के दो अणु क्या बोलते हैं? एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल तैयार हुआ है, राइट, इसलिए वो हम टिक मार्क करेंगे। सिंगल टाइप ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, क्या ये जो मॉलिक्यूल तैयार हुआ है ऑक्सीजन का O2, इसमें क्या एक ही प्रकार के एटम्स है क्या? राइट, करेक्ट, इसलिए वह राइट करेक्ट टिक कीजिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, क्या ये मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप्स के एटम्स है क्या? नो, इसलिए यहाँ टिक मार्क नहीं करने का। एलिमेंट, ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, क्या ये एलिमेंट है ऑक्सीजन? राइट, क्योंकि एक ही प्रकार के होने के कारण ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, एक तत्व है। देन कंपाउंड, यहाँ कंपाउंड देखते हैं, सेम प्रकार के जो एलिमेंट है, एटम्स हैं, इसमें किसी प्रकार का कंपाउंड नहीं हुआ, इसलिए कंपाउंड में टिक मार्क नहीं करना है। इतना समझ में आ गया फ्रेंड्स? चलो हम आगे बढ़ते हैं। हीलियम, हीलियम का जो फार्मूला है He, राइट, He ये एटम है, राइट, क्योंकि वन एटम है He, राइट। इज अ मॉलिक्यूल, नॉट, क्योंकि यहाँ एक ही एटम है, दूसरा कोई एटम रहता तो हम मॉलिक्यूल कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा एटम्स जब मिलते हैं तब मॉलिक्यूल तैयार होता है, तो यह सिंगल ही एटम है। सिंगल टाइप ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, इसमें एक ही प्रकार का मॉलिक्यूल एटम्स है मॉलिक्यूल में, इसलिए यहाँ टिक मार्क। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, एक ही प्रकार का ये एटम है, इसलिए डिफरेंट टाइप के एटम में हम टिक नहीं करेंगे। एलिमेंट, हीलियम क्या है? एलिमेंट है, इसलिए एलिमेंट में आप टिक मार्क कीजिए। उसके बाद देखते हैं हीलियम, इसमें कोई कंपाउंड तैयार हुआ क्या? नहीं, इसलिए टिक मार्क नहीं करना है। तो अब इस तरह से यहाँ बुक्स में जो दिए गए हैं हमने स्टडी कर चुके हैं। अब देखते हैं हाइड्रोजन के बारे में, कहाँ टिक मार्क करेंगे। चलो हम आगे स्टडी करते हैं। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन, सब्सटेंस का नाम क्या है? हाइड्रोजन। इसका फार्मूला क्या है? H2। H2 का मीनिंग होता है हाइड्रोजन के दो एटम, टू एटम्स, राइट। तो आइए फ्रेंड्स, तो मुझे बताइए, अब हम कॉलम देखते हैं। इज एन एटम, क्या ये एटम है? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ टू एटम्स है, अगर वन होता, एन का मीनिंग होता है वन, तो यहाँ हम टिक नहीं करेंगे। इज अ मॉलिक्यूल, क्या ये मॉलिक्यूल्स है? देखो, दो हाइड्रोजन से मिलकर क्या हुआ? H2 हाइड्रोजन तैयार हुआ है, राइट। तो यह मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि मॉलिक्यूल में मोर देन वन एटम आते हैं, तो हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे। देन सिंगल टाइप ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, क्या ये जो मॉलिक्यूल तैयार हुआ है, यह जो अणु तैयार हुआ है, क्या एक ही प्रकार के एटम्स है क्या? राइट, तो यहाँ भी टिक कीजिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल, क्या इस मॉलिक्यूल में भिन्न प्रकार के एटम्स है क्या? नहीं, सेम है, तो यहाँ टिक मार्क नहीं करेंगे। क्या ये एलिमेंट है हाइड्रोजन? राइट, इट इज एलिमेंट। यहाँ एक ही प्रकार के जो एटम्स है हाइड्रोजन के, इसमें किसी प्रकार का कंपाउंड नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ टिक मार्क नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं अमोनियम। अमोनिया, इसका फार्मूला जो है NH3, नाइट्रोजन का वन एटम है, NH3 यानी हाइड्रोजन के थ्री एटम्स। ओके,
तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन के 3 एटम्स एंड नाइट्रोजन 1 एटम्स। तो देखते हैं इज एन एटम, नॉट। इज अ मॉलिक्यूल, राइट, ये मॉलिक्यूल्स है क्योंकि यह 4 एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल तैयार हुआ है अमोनिया का। सिंगल टाइप ऑफ एटम्स इन दी मॉलिक्यूल, क्या एक ही प्रकार के एटम्स क्या? नहीं, यहाँ डिफरेंट एटम्स है, एक नाइट्रोजन का है, हाइड्रोजन के है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, राइट, यहाँ डिफरेंट भिन्न भिन्न प्रकार के एटम्स हैं। एलिमेंट है क्या ये? नहीं, यहाँ क्योंकि 2 प्रकार के एटम्स मिलकर एक अमोनिया का एक मॉलिक्यूल तैयार कर रहे हैं, ये कंपाउंड है, राइट, दैट इज केमिकल कंपाउंड। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सब्सटेंस है, उसका मॉलिक्यूल N2 से बना हुआ है, इसका मतलब नाइट्रोजन 2 एटम होंगे। देखते कॉलम इज एन एटम, राइट, यह एटम है, सॉरी ये एटम नहीं है क्योंकि यह 2 एटम्स है, ये क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि इसमें 2 एटम्स आ गए, जब 2 एटम्स आ गए तो मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है, राइट। सिंगल टाइप के एटम्स है कि इसमें, राइट, सिंगल टाइप के एटम्स है। डिफरेंट टाइप्स के एटम है क्या? नहीं। एलिमेंट है कि ये नाइट्रोजन, राइट, इट इज एलिमेंट, नो कंपाउंड, ओके। मीथेन, मीथेन का जो फार्मूला है CH4। मीथेन ये सब्सटेंस का नाम है, इसका एक मॉलिक्यूल तैयार करने के लिए, एक अणु तैयार करने के लिए हमें कार्बन कितने लगते हैं? 1, ओके, 1 कार्बन। एंड हाइड्रोजन कितने लगेंगे? 4। H4 का मतलब होता है हाइड्रोजन कितने होंगे? 4 हाइड्रोजन होंगे, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए कार्बन हाइड्रोजन के 4 एटम्स एंड कार्बन का 1 एटम। क्या ये एटम है? नहीं। क्या ये मॉलिक्यूल्स है? क्योंकि यह 5 एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल तैयार कर रहे हैं, एक से ज़्यादा एटम्स हो गए। क्या इसमें एक ही प्रकार के एटम्स है क्या? नॉट। डिफरेंट टाइप्स के एटम्स है, राइट। एंड एलिमेंट्स, नो, यह एलिमेंट्स है क्या? नहीं, ये क्या है? कंपाउंड है। ऑर्गन, चलो ऑर्गन के बारे में देखते हैं। ऑर्गन ये सब्सटेंस का नाम है, इसका फार्मूला है AR। एक, यहाँ कोई नंबर नहीं दिए, ऑर्गन एक ही एटम से मिलकर एक ऑर्गन का मॉलिक्यूल तैयार होता है। तो ये क्या एटम है? इज एन एटम, राइट, करेक्ट। इज एन मॉलिक्यूल? नो, इट इज नॉट मॉलिक्यूल बिकॉज इट इज सिंगल एटम। सिंगल टाइप्स ऑफ एटम, राइट, ये सिंगल टाइप का एटम है। नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हियर। एलिमेंट है क्या? ऑर्गन, राइट, एक ही एटम है, इसमें किसी प्रकार का केमिकल कंपाउंड नहीं होगा। अब देखते हैं नियॉन। नियॉन के बारे में स्टडी करते हैं। नियॉन जो सब्सटेंस इसका नेम है, इसका जो फार्मूला है, एक मॉलिक्यूल तैयार करने के लिए एनी सिंगल एटम लगता है। इज एन एटम, राइट, इट इज एन मॉलिक्यूल? नो, ये मॉलिक्यूल नहीं है, सिंगल टाइप का एटम है। डिफरेंट टाइप्स के एटम है कि इसमें? नहीं, इट इज एलिमेंट, नो कंपाउंड। अब क्लोराइन के बारे में देखेंगे। यहाँ देखिए क्लोराइन Cl2, इसका मतलब क्लोरीन के 2 एटम्स हो गए, राइट। इट इज एन एटम? नॉट, इट इज अ मॉलिक्यूल। सेम टाइप के एटम्स है इसमें, राइट, डिफरेंट टाइप के एटम नहीं है। एलिमेंट है क्या? नहीं। यह कंपाउंड होगा? नो, ओके। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ देखे हैं, ये 4 तैयार किए हैं कि कौन सा, ये इसमें सब्सटेंसेस के नाम दिए, फार्मूले के नाम दिए, हमने एटम्स को देखे हैं, मॉलिक्यूल देखे हैं, सेम टाइप्स के एटम्स है क्या, क्या डिफरेंट टाइप्स के एटम्स है क्या, क्या एलिमेंट है क्या, क्या कंपाउंड है क्या, इस तरह से हमने यहाँ स्टडी कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एटम से मॉलिक्यूल तैयार होता है, मॉलिक्यूल से मैटर तैयार होते हैं, बनते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। We have learned in the earlier standard that the smallest particles of the most of the substances are molecules. हम पिछले साल के कक्षा में हम देख चुके हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स होता है किसी सब्सटेंसेस का, वो होता है मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल ऑफ अ फ्यू सब्सटेंसेस कंटेन ओनली 1 एटम। कुछ मॉलिक्यूल में एक एटम पाया जाता है। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय केमिकल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। ये जो मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं, मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन होता है, अणुओं का जो फॉर्मेशन होता है, वो एक केमिकल कॉम्बिनेशन के कारण होता है। जो केमिकल कॉम्बिनेशन किसके बीच में होता है? एटम्स, परमाणुओं के बीच में होता है। फॉर दिस वी अंडरस्टैंड that the smallest particle of an element taking part in chemical combination is an atom. हम यह समझ चुके हैं कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं एलिमेंट के, ये ही केमिकल कॉम्बिनेशन में
हिस्सा लेते हैं, कौन हिस्सा लेते हैं? उनके एटम, उनके जो परमाणु होते हैं वो केमिकल कॉम्बिनेशन में हिस्सा लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम इज मोर देन 2500 ईयर्स ओल्ड। जो एटम की जो संकल्पना है, जो परमाणुओं की जो संकल्पना है, ये 2500 वर्ष पहले ही की पुरानी है। However, it was forgotten in the course of time. परंतु कालांतर में वे विस्मृत हो गई हैं। In the modern times, scientists on the basis of experiments explain the nature of atoms as well as the internal structure of an atoms. It started with Dalton's atomic theory. आधुनिक काल में वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के आधार पर परमाणु का स्वरूप ही नहीं बल्कि अंतर्भाग भी स्पष्ट किया है, और इसकी शुरुआत जो हुई है यह डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से शुरू हुआ है। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि वैज्ञानिकों ने कैसे इस सिद्धांत को रखा है। डू यू नो, इंडियन फिलोसोफर कनाद 6th century BC before Christ stated that there is a limit to divide matter into small particles. The divisible particles that constitute matter were named by Kanad Muni as Parmanu, meaning the smallest particles. He also stated that Parmanu is indestructible. द्रव्य के सूक्ष्म कणों में विभाजन की एक सीमा होती है, ऐसा कनाद ने यहाँ एक्सप्लेन किया है। ऐसा भारतीय जो तत्वज्ञता है, साइंटिस्ट है कनाद, इन्होंने यह ईसा पूर्व 6th शताब्दी में उन्होंने बताया है। द्रव्य जिन अविभाज्य कणों से बने होते उन्हें कनाद मुनि ने परमाणु नाम दिया, और उन्होंने यह भी बताया कि ये जो परमाणु होते हैं ये अविनाशी होते हैं। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट जो कण होता है उसको उसने नाम दिया परमाणु। जो अविनाशी होते उसको विनाश नहीं कर सकते। ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस 5th century BC before Christ stated that matter is made of small particles and these cannot be divided. The smallest particle of matter was named by Democritus atom. In Greek language, atomos means the one which cannot be cut. और यहाँ ग्रीक तत्ववेत्ता डेमोक्रिटस ने यह प्रतिपादित किया कि द्रव्य कणों से बने होते, जो पदार्थ होते कैसे बने होते? कणों से, और उन कणों को विभाजित नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया। द्रव्य के सूक्ष्मतम कण को डेमोक्रिटस ने एटम नाम दिया, और ग्रीक भाषा में उसका अर्थ होता है विभाजित न होने वाला। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आज ये देखे हैं। आगे हम देखेंगे कि जो साइंटिस्ट है जिन्होंने एटम की थ्योरी रखा है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।